अब जिए हम किसके सहारे, दिल तू बता। तुम्हें अपनी माँ ही गलत क्यों लगती है? बाकी लोगों की चालाकियां क्यों नजर नहीं आती? चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी हमदर्दी के लफ्ज जहर लग रहे हैं। तुम्हारी सपोर्ट के बावजूद तुम्हारी माँ ने जो चाहा अक्सा के साथ किया, और अपनी आंखों से देखने के बाद तुम्हें किसी कीमत पर वहां नहीं छोड़ी। ये मेरा आखिरी फैसला है। मैंने बहुत देर कर दिया साहब, मुझे तो ये घर छोड़कर उसी वक्त चले जाना चाहिए था जिस दिन अम्मी मुझे छोड़कर गई थी। अगर खुशियां इतनी मेरी मुंतजर होती हैं जान, तो अहमद मुझे शादी की पहली रात ही छोड़कर ना चाहती, अम्मी मुझे छोड़कर ना चाहती, मैं आज यूं तन्हा और बेबस ना होती। खुशियों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, मैं बहुत अकेली हूँ अज़ार। अरे मैं भी तो यही चाहती हूँ, तो बस तुम जितनी जल्दी आ जाओ तो बेहतर है। तो बस आ जाओ तुम, ठीक है? बीजान, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया अभी तक। कौन सी बात? बीजान, मेरी बात इतनी खैर अहम तो नहीं थी ना आप भूल जाएं। प्लीज बताएं मुझे। बेटा, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी अहमद से करती थी। तुम मेरे लिए अहमद से कम नहीं हो। इसीलिए तो मैं अपनी हर बात आपसे शेयर कर लेता हूँ, जो मैं अम्मी से भी नहीं कह पाता आपसे कह देता हूँ। इसलिए कि तुम मेरे बहुत प्यारे बेटे हो और उससे भी ज्यादा अच्छे दोस्त हो। प्लीज बातों में मत उलझाएं, आप साफ साफ बताएं ना, मुझे डर लग रहा है। बेटा, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मगर क्यों बीजान? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? सबको खुश रखूंगा। अभी तो आप कह रही थी कि मैं आपका बहुत प्यारा बेटा हूँ, आप फिर क्यों नहीं मेरी बात मान रही? बेटा, तुम्हारी माँ जो है ना, वो तुमको और अक्सा को कभी खुश रहने नहीं देगी। और पहली बात तो ये कि वो तुम्हारी शादी के लिए रजामंद ही नहीं होगी। या मुझ पर छोड़। देखो, अगर मैं रिफत को नहीं जानती तो शायद तुम्हारी बात मान ली। तुम्हारी कोई दलील रिफत को कायल नहीं कर सकती, और फिर ये हालिया वाक़े के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल तो मैं आपको कायल करना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस की बात है कि मैं कर ही नहीं पा रहा। अजान, बेहतर यही है कि तुम अपनी माँ की बात मान लो, और जहां वो कहती है वहां शादी कर लो। मैं तैयबा से शादी नहीं करूंगा, और आपको मेरी बात माननी होगी। ये वो वक्त नहीं है अजान। अक्सा यहाँ से चली जाएगी तो तुम्हें सारी बातें समझ में आएंगी मेरी। प्लीज बीजान। अजहान, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? रिफत कभी अक्सा को अपनी बहू तस्लीम नहीं करेगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है। तुम क्या चाहते हो? एक दुख से निकाल के दूसरी परेशानी में डाल दूं उसको? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो अजान? तुम खुद को भी तकलीफ दे रहे हो और उसको भी दुख में डालोगे। ये सब तुम्हारे लिए भी और उसके लिए भी बहुत परेशानी है। बेटा, जिंदगी में सब कुछ हमारी मर्जी से नहीं होता, कुछ अल्लाह पर छोड़ो, वो जो करता है बेहतर करता है। जा रही वापस नहीं आओगी? कोशिश करूंगी। अच्छा प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ। मुझे छोड़कर मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। ये घर उदास हो जाएगा, मैं बहुत उदास हो जाऊंगा। क्यों बच्चों की तरह जिद कर रहे हो अजान? तुम जब तक ये नहीं कहोगी कि तुम नहीं जा रही, मैं ऐसे ही बैठा। ठीक है, मत मानो मेरी बात। तुम मुझे तकलीफ देना चाहते हो ना? तुम चाहते हो कि मैं रोती रहूं हमेशा, है ना? तुम हमेशा रोकर अपनी बात नहीं मान लेती हो, कभी मेरी भी कोई बात मान लिया करो। क्या करूंगी मैं यहाँ रहकर? करना क्या है? बस नहीं जाओ यहाँ से। नहीं, अब मेरा दिल नहीं मानता, इतना हौसला नहीं है मेरे अंदर अब। मेरी वजह से चाचा जान और चची जान में लड़ाइयां हो रही, उनके रिश्ते के दरमियान भी मैं ही आ रही हूँ। ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है।
अक्सर अगर तुम यहाँ से चली गई तो फिर अम्मी को भी एहसास होगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया। इसीलिए जा रही, शायद उन्हें एहसास हो जाए। यार तुम इतनी जिद्दी तो नहीं थी। पहली दफा दिल की जगह दिमाग से काम ले रही, इसको भी तुम जिद बुला रहे। यार तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ना तुम समझ रही हो ना बीजान समझ रही है। बड़ी अम्मी को क्या जवाब दूंगा? कयामत के दिन उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। तुम क्यों शर्मिंदा होगे? तुमने कुछ गलत नहीं किया। पैकिंग में हेल्प नहीं कराओगे? नहीं, मैंने नहीं करनी हेल्प तुम्हारी। अक्सा खुश तो है ना? नहीं बेटा, बड़ी मुश्किल से उसने अपने दिल को तैयार किया। उसकी इस कैफियत को मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। अच्छा आप अक्सा को बुलाएं, मैं बीनेश को बता देता हूँ। बीनिश को अभी मत बताओ, मैं अक्सर से कहती हूँ कि तैयार हो जाए चलने के। तैयबा, रिफत खाला है तुम्हारी, तुम कम से कम उससे बात तो कर लेती, क्या उसकी बात तो सुन लेती। क्या सुन लेती और क्यों सुन लेती? फिर एक झूठी उम्मीद और एक नया दिलासा। थक गई हूं मैं आप लोगों की बातें सुन सुनकर। बेटा, लेकिन रिफत तुम्हारी बातों से बहुत हर्ट हुई है, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। उनकी वजह से मैं भी कई बार हर्ट हुई हूं। अगर एक बार वो हो गई तो क्या फर्क पड़ गया? कुछ भी होता है बाप, बेटा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज आपको अपनी बहन से इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है। अपनी बेटी का तो कोई ख्याल ही नहीं है आपको। बेटा, तुम एक बार रिफत की बात सुन लेती तो हो सकता है तुम्हें इत्मीनान मिल जाता। अच्छा, मसलन कैसा इत्मीनान हो जाता? और वो क्या कहने आई थी? अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें इत्मीनान से बताती हूँ। तुम्हें पता है अक्सा आज अजान की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। अच्छा, कैसे? क्या बीजान अक्सा के रिश्ते के लिए मान गई है? बीजान ने खुद अक्सा के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का फैसला कर लिया। मामा प्लीज, ये पहेलियां मत बुझाएं। मेरा दिमाग पहले ही बहुत खराब है। तुम्हारा दिमाग ठीक करने के लिए तो मैं तुम्हें सब कुछ ये बता रही हूँ। बीजान अक्सा को अपने घर लेके जा रही है हमेशा हमेशा के लिए। So what? अक्सा सिर्फ बीजान के घर जा रही है, अजान की जिंदगी से नहीं। ऐसे क्या देख रही? इस घर की कोई भी चीज तुम्हें मिस नहीं करेगी, मैं भी नहीं। चीजों का तो पता नहीं, लेकिन तुम बिल्कुल मिस नहीं करोगे। एग्जैक्टली। मैं तुम्हें मिस क्यों करूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यहाँ से जा ही नहीं रही। तुम अभी भी ये कह रहे हो? हाँ, तुम गेट के पास जाकर वापस आ जाओगी, मैं जानता हूँ तुम नहीं जाओगी। बीजान मेरा वेट कर रही है, मैं जा रही हूँ। अगर तुम गेट से बाहर चली भी जाओगी तो आधे रास्ते से वापस आ जाओगी अक्सर। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं जानता हूँ। कभी कभी इंसान किसी और को खुद को ही धोखा दे रहा, और इस बात का एहसास उसे तब होता है जब वक्त गुजर चुका होता है। अक्सर, मैं तुमसे नाराज होकर नहीं जा रही हूँ।
मैंने तकदीर का लिखा मान लिया। शायद इसी में हम सबकी बेहतरी है। क्या फजूल बात कर रही हो? हाँ, जिस बात में किसी की खुशी नहीं उसमें किसी की बेहतरी कैसे हो सकती है? अच्छा प्लीज, अभी भी वक्त है, रुक जाओ। बीजान को मना कर दो, मैं उन्हें समझा लूंगा, वो मेरी बात मान जाएंगी। प्लीज, मोहब्बत के लिए ना सही, दोस्ती के लिए रुक जाओ यार। दोस्ती के लिए तो जा रही, ताकि मेरा दोस्त खुश रहे। अपना ख्याल रखना। मेरे जाने के बाद चची जान से झगड़ना मत। उनका कोई कसूर नहीं, मैं अपनी मर्जी से जा रही। नहीं मानूंगा। ना रूम मत फैलाओ। तुम्हारी सारी चीजों की लिस्ट बना के मैंने ड्रॉर्स में रख दी। खाना टाइम पे खा लेना। नहीं खाऊंगा। अजान जो बात कह रही हो उसको समझो ना। नहीं समझूंगा, नहीं समझूंगा, और आज के बाद तुम्हारी कभी कोई बात भी नहीं मानूंगा। अक्सर हसान नहीं आया? वक्ती गुस्सा है, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ करना बेटा, मैं तुम्हारा हक अदा नहीं कर सका, बहुत शर्मिंदा हूं। ऐसा ना कहें चाचा जान, आपने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। शायद अगर मेरे पापा जिंदा होते तो वो भी मेरे लिए इतना ना कर पाते। तुम अक्सर की फिक्र नहीं करो नजीर, मैं हूं ना। मेरे इस घर में मेरे होते हुए भी अक्सा के साथ ज्यादती हुई है। मगर इस बच्ची ने मुझे कुछ नहीं कहा। बस अल्लाह लोगों को हिदायत दे। अक्सर मेरी जान, ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं चाची जान, बुरे वक्त में पैसों से ज्यादा अपनों की जरूरत होती है। अब शायद ये बात तुम्हें किसी ने समझाई नहीं रखी। माफ कीजिएगा बीजान, अगर मैं खाली हाथ भेजती तो आपने ही गिला करना था कि बच्ची को खाली हाथ भेज दिया। हाँ जरूर कहते, लेकिन बेटियों को पैसों की नहीं, दुआओं के साथ रुखसत किया जाता है। चलें बीजान, देर हो रही है। आज ओ मेरो, अभी तक लकड़ियां काट रही है, हमारी हालत बुरी हो रही है भूख से। अब मजा आ ले तेने जो कभी एक बकत भी खाना टाइम पे दिया हो। खाना बना पड़ा है, सिर्फ गरम करके देने की देर है। हर वक्त लड़ लड़ मर जाता है। अरे रब्बा, क्या हो गया? जरा सी चोट लगी नहीं कि हाथ पकड़ के खड़ी हो गई? जल्दी कर, मारे को वैसे बड़ी देर हो रही है।
एक तो ते जनानियां भी है ना बड़ी नाजुक होवे, जरा सी चोट लगी के रोना शुरू। जलाल तू जा यहाँ से, खाना गर्म हो जाएगा तो थारे को दे दूंगी। ओ मेरो के थारे खोल खड़ा मैं बुरा लगूं तने? हाँ बहुत बुरा लगे। दांत काहे निकाल रहा है? सोच रहा हूँ कि थे सारी जिंदगी हमारे साथ कैसे गुजारेगी। सब खा पूरे ना होते, कब के हो कोई पता ना। शेरू भाया कोई देख ले कैसा बिस्तर संभाले पड़ा है। ओ मास्टरनी, ओ मास्टरनी, अब बड़ी सियानी बातें करने आ गई हैं थारे को हैं? तो मैं खूब जानू कि सब ऊपर वाले की मर्जी से होवे। जा जा, ज्यादा बकबक ना कर मारे से, खाना गरम कर, मैं मुंह हाथ धो के आ रहा हूँ। खाना। थैंक यू। ये तुम्हारी उंगली से खून क्यों निकल रहा है दोबारा? ये मुसीबत ही हो गई, बंद ही ना होवे। अच्छा चलो मैं दोबारा पट्टी कर दूँ। ना ना, उस दिन भी इतनी कस कस के फांदी थी, मारे को ना करानी पट्टी शट्टी। क्यों भाई? देखो एक डॉक्टर अपने पेशेंट से पूछ के उसका इलाज नहीं करता। मैं पट्टी लेकर आ रहा हूँ, तुम इंतजार करो। ये मुसीबत है। क्यों रह गया डॉक्टर? लाओ हाथ दो। एक सेकंड। लाओ। हाथ सीधा रखो। हाथ स्ट्रेट रखो ना। क्या हो गया? जरा सी चोट लगी नहीं कि हाथ पकड़ के खड़ी हो गई? जल्दी कर, मारे को वैसे बड़ी देर हो रही है। एक तो ते जनानियां भी है ना बड़ी नाजुक होवे, जरा सी चोट लगी के रोना शुरू। दर्द तो नहीं हो रहा ना? अम्मी, वैसे मैं सोच रही थी कि वजाहत अब तक ऑफिस से क्यों नहीं आए। इस वक्त तक तो आ जाते हैं। चले आपसे बात करके मैं उनको फोन करती हूँ, अभी पूछती हूँ। ठीक है अम्मी, आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अक्सा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो अच्छा हुआ तुम आ गई। बीजान तुम्हें बहुत दिनों से मिस कर रही थी। अब कुछ दिन रह कर ही जाना। ये अब यहीं रहेगी। कहाँ रहेगी? इस घर में? आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा मतलब है कि बता देते तो मैं अक्सा के लिए कमरा सेट करवा देती। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये अहमद के कमरे में ही रहेगी। बैठ जाओ बेटा। अब पता चल गया है ना तुम्हें? जाकर जरा इंतजामात देख लो और कुछ खाने पीने का भी इंतजाम कर लो, हम लोग बहुत थक गए हैं।
बेटा तुम्हें किसी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अपना घर है। अक्सर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक अम्मी से, मुझसे या दिनेश से कह देना, ठीक है? जी। वो मैंने कह दिया है, कर लेंगे ये लोग सब अरेंजमेंट्स। अक्सा अब हमारे ही साथ रहेगी, इसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो उसका ख्याल रखना। अम्मी मैं अभी आता हूं। तुम्हें पता है ना मुझे रात को इतनी जल्दी नींद नहीं आती। तो ये मेरा कसूर है कि तुम्हें नींद नहीं आती? हम न यूं बिछड़ते, काश दिल न आज रोता, काश साथ वो हमारा चाहतों की लाज होता। देख रो रहा है सावन भी मुझे यूं, मैं तुम्हें बहुत खुश हूँ, मुझसे शादी करना। आके खुद तू देख ले जो सपना अपना पार देना, बेवफा को प्यार देना। हमने इबादत दिल से की थी, जिसने चाहा दिल को तोड़ा। कर दे मोहब्बत तुझको बता क्या नाम दूं। हमने इबादत दिल से की थी, जिसने चाहा दिल को तोड़ा। कर दे मोहब्बत तुझको बता क्या नाम दूं। हमारे रिश्ते की नई शुरुआत। ख्वाब क्यों सताए गम में आके अब न सो सके। हम तुम में प्यार वाली बातें अब न हो सके। जब हुए जुदा थे हम तो सब खुदाई देख ली। बेवफाई करने वाले ने वफा भी देख ली। खुद को ऐसे हार देना, बेवफा को। आज हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं सर। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा हर मुमकिन साथ दूंगा, तुम्हारे हर दुख में तुम्हारे साथ दूंगा। सोई नहीं, नींद नहीं आ रही है। नई जगह पर नींद नहीं आती, लेकिन ये कमरा नया तो नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है जैसा तुम छोड़ कर गई थी, जैसा अहमद छोड़ कर गया था। क्या सोच रही? जब मैं पहली दफा इस कमरे में आई थी ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज मेरा इस्तकबाल कर रही है।
लेकिन अब इस कमरे की हर चीज अफसोदा है। बिल्कुल मेरी तरह। इस दुनिया से अहमद क्या गया कि मेरे घर की रौनक ही ले गया। बहुत अच्छा है जो अल्लाह ने अपने हाथ में जिंदगी और मौत का निजाम रखा है, वरना कोई माँ अपने जवान बेटे को कभी रुखसत ना करती। उसने दिया था, उसी ने ले लिया। मुझे कोई शिकवा नहीं है अल्लाह से। तुम इस घर में बहू नहीं, मेरी बेटी बनकर आई हो। इस घर पे, इस घर की हर चीज पे तुम्हारा हक है। अगर तुम्हारी शादी उस शख्स से हो जाती तो मैं क़यामत के दिन अहमद को क्या मुंह दिखाती। मैंने उसकी अक्सा का ख्याल नहीं रखा, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। अहमद बहुत शर्मीला था, उसने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी थी। जब तुमसे शादी तय हो रही थी बहुत खुश था। किसी को क्या पता था कि उसकी खुशियों की कितनी छोटी सी उम्र है। अच्छा अब आप तो मत रोए ना प्लीज। मैं जानती हूँ मैं अहमद की जगह कभी नहीं ले सकती, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपका अहमद की तरह ख्याल रखूं, क्योंकि मैं भी आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती हूँ। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। सो जाओ। अक्सा के जाने से घर कितना वीरान सा हो गया है। लगता है सालों गुजर गए। सच कहते हैं लोग के लड़कियां घर से चली जाती हैं तो सारी रोशनी ही चली जाती है। घर की खुशियां उनकी मुस्कुराहटों में होती है। मैंने अजान को कहा भी था मत जाओ, कि लड़का मेरी सुनता कहाँ है। ऐसे सख्त रवैया रखोगी तो ऐसे ही करेगा वो। आप मेरी हर बात का तन से जवाब क्यों देते हैं? मेरी हर बात आपको इतनी बुरी क्यों लगती है? अजान, आओ बेटा खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है। ये क्या बात हुई? तुम्हारे अब्बू भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और तुम भी कह रहे हो कि तुम्हें खाना नहीं खाना, भूख नहीं है।
जो कुछ इस घर में हो रहा है अम्मी, उसके बाद किसी को भूख लग भी कैसे सकती है? सारे रास्ते अक्सा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आप ये बात नहीं समझ सकती। अजहान, तुम भी अपनी माँ को कसूरवार समझ रहे हो? अक्सा को भेजने का जिम्मेदार कौन? एक तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती, आप दोनों बाप बेटा इस घर में जो भी होता है मुझ पर इल्जाम क्यों लगा देते हो? जाने वाली चली गई, हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? चलो आओ अज़ान, आओ खाना खाओ। आज देखो मैंने इतनी मोहब्बत से बनाया तुम्हारे लिए, तुम्हें सेवइयों का जर्दा पसंद है ना? चलो आज। मैं अपने बेटे को अपने हाथ से खाना डाल के देती हूँ, जितना खाना हो बता देना। बस क्या सोच रहे हो? नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? वैसे मेरे ख्याल से ना तुम्हें फिर से एडमिशन ले लेना चाहिए। यू शुड कंटिन्यू योर स्टडीज। मैं तुम्हारा एडमिशन फॉर्म लेकर आऊंगा आज। मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? I mean, मैंने इतने अरसे से बुक्स खोल के ही नहीं देखी, मुझे कुछ याद ही नहीं है। अजान ठीक कह रहा है बेटा, तुम पढ़ाई दोबारा से शुरू कर दो, उस तरह तुम्हारा दिल बहल जाएगा और जिंदगी में इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाओगे। अज़ान, मैं भी खा चुका हूं। मामा आराम से करें, दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा, चुप कर जाओ। जरा सी बात पे इतना नाजुक बनने की कोई जरूरत नहीं है। जब देखो शोर मचाती रहती हो। क्या हो गया बीनेश? क्यों गुस्सा कर रही हो बच्ची पर? गुस्सा करने के अलावा मैं और कर भी क्या सकती हूँ? इस घर में मेरी कोई हैसियत है? जिसके जो दिल में आता है करता रहता है। क्या कहना चाह रही हो? बीजान ने अक्सा को इस घर में हमेशा के लिए ले आने का फैसला कर लिया, और मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझसे पूछा ही नहीं। आखिर मैं बहू हूं इस घर की। देखो, ये अम्मी का अपना घर है, उनकी मर्जी है, वो जो चाहे कर सकती हैं। हमसे पूछने की या हमें बताने की उन्हें कोई जरूरत नहीं। हाँ, और आपने भी मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा। मामा मैं लेट हो रही हूँ। अच्छा बेटा तुम जाओ, मैं आती हूँ। तुम्हें बताने से क्या हो जाता? तुम अक्सा के इस्तकबाल की तैयारी कर रही थी। वजाहत, कम से कम मैं बीजान को समझाती कि इस तरह रिफत मुमानी को नाराज करके अक्सा को इस घर में लाना ठीक नहीं है। रिफत मुमानी जो चाहती हैं वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हें उनकी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन आजान का क्या? वो तो अक्सा से शादी करना चाहता था ना। अब क्या हुआ? उसे तो बहुत दुख हुआ होगा। हाँ, अजान अक्सा से शादी करना चाहता है, और उन दोनों के आपस में जो भी मामलात हैं उस पे हमें बोलने का या कोई डिस्कशन करने का कोई हक नहीं है। ये बात तुम्हें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। अक्सा के सारे हक इस घर में हैं, और हमें उसके मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। कुछ कहा तुम? नहीं वजाहत, मैंने कुछ नहीं कहा। बेनिश,
अक्सा के साथ अच्छी तरह बिहेव करना। तुम जानती हो उसकी जिंदगी में पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और हमारी तरफ से अगर उसे कुछ आसानियां मिल जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा। जी, उसके हमारी जिंदगी में आने से हमने भी बहुत बड़े दुख और गम झेले। अहमद के चले जाने से बड़ा गम क्या हो सकता है? गुजरी बातों को दोहराने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ दुख में ही इजाफा होता है। जिन बातों पे हमारा इख्तियार नहीं, उनके बारे में क्या सोचें। अल्लाह ताला की मर्जी है, जिसे चाहे बुला ले। जा रहा हूं। अब जिए